बच्चों। तो चलिए पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 6। कौन सी बुक का है ये? नंदिनी का। तो पढ़ते हैं तानसेन। आपने नाम तो शायद सुना ही होगा। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं तानसेन। जैसे इनका नाम है ना तान, वही इनके अंदर भी था। तानसेन एक महान गायक थे। उनके बारे में आईने अकबरी में लिखा है, ऐसा गायक पिछले 1000 वर्षों में नहीं हुआ। उनके गायन में विलक्षण जादू था। वे अपने गायन के प्रभाव से हिरणों को बुला लेते थे, पानी बरसा देते थे, पत्थर पिघला देते थे तथा अग्नि प्रज्वलित यानी जला देते थे। वे असाधारण गायक थे। स्वरों तथा रागों पर उनका विलक्षण अधिकार था। समझ में आया ये पैराग्राफ? ये हकीकत में कर पाते थे वो, मजाक में नहीं कि इसमें लिख दिया तो वो उपमाएं हैं। उपमाएं नहीं है, सच में वो दीपक जला दिया करते थे गा करके। तानसेन का जन्म ग्वालियर से लगभग 15-10 किलोमीटर दूर बेहर नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम मकरंद पांडे था। वे इस बात से दुखी थे कि उनके कोई पुत्र नहीं हुआ था। मोहम्मद गौस नामक संत कबीर के आशीर्वाद तथा भगवान शंकर की कृपा से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तानसेन के जन्म के संबंध में मतभेद है। कुछ विद्वान कहते हैं उनका जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था। कुछ का कहना है कि उनका जन्म 1506 ईस्वी में और कुछ के अनुसार 1520 ईस्वी में हुआ। तानसेन का मूल नाम तन्ना मिश्र तथा त्रिलोचन मिश्र भी था। तन्ना मिश्र बचपन में नटखट प्रवृत्ति के थे। ये पशु पक्षियों की हुबहू बोली निकाल लेते थे। इनका स्वर भी बहुत अच्छा था। एक बार स्वामी हरिदास अपने शिष्यों के साथ खेतों की ओर निकले। स्वभाव के अनुसार तानसेन शेर की बोली निकाल रहे थे। शेर की गर्जना सुनकर स्वामी जी डरे तो नहीं, किंतु तानसेन की इस प्रतिभा से प्रभावित हुए। वे तानसेन को संगीत शिक्षा देने हेतु अपने साथ वृंदावन ले आए। यहाँ उनकी शिक्षा लगभग 10 वर्ष तक चली। संगीत शिक्षा के पश्चात तानसेन गुरु का आशीर्वाद प्राप्त कर ग्वालियर लौट आए। इसी समय इनके पिता की मृत्यु हो गई। पिता की आज्ञा अनुसार ये संत मोहम्मद गौस के साथ ग्वालियर में रहने लगे। यहाँ पर वे राजा मानसिंह की विधवा रानी मृगनयनी के यहाँ आते जाते थे। मृगनयनी एक कुशल गायिका थीं। अब तक तानसेन भी गायन के क्षेत्र में प्रसिद्ध हो चुके थे। रीवा के राजा रामचंद्र ने इन्हें अपने यहाँ बुला लिया। ये कहा जाता है कि तन्ना की अलौकिक संगीत प्रतिभा से प्रभावित होकर ग्वालियर के राजा विक्रमाजीत ने इन्हें तानसेन की उपाधि से सम्मानित किया था। अकबर ने तानसेन की काफ़ी ख्याति सुनी थी। वे तानसेन को अपने दरबार में लाने के लिए आतुर थे। रीवा नरेश ने अकबर के आग्रह पर भारी मन से तानसेन को अकबर के दरबार में जाने की इजाज़त दे दी। अकबर ने उत्साहित मन से तानसेन का स्वागत किया और अपने दरबार के नवरत्नों में उनको स्थान दिया। तानसेन का विवाह मृगनयनी ने अपनी शिष्या हुसैनी के साथ करा दिया था। कुछ विद्वानों का मत है कि इनका दूसरा विवाह अकबर की पुत्री से हुआ था। तानसेन उच्च कोटि के गायक थे। अपने समय में उन्होंने कई संगीत संबंधी आविष्कार किए। तानसेन ने कई काव्य रचनाएं की। उन्होंने सैकड़ों ध्रुपद बनाए थे। ध्रुपद को उन्होंने रागों में भी बांधा था। उन्होंने रवाब नामक वाद्य का आविष्कार वीणा के आधार पर किया था। उन्होंने कई रागों की भी रचनाएं की थीं। तानसेन की कला की प्रशंसा चारों ओर होने लगी थी तथा अकबर ने इन्हें अपने यहाँ के 36 उच्च कलाकारों का वरिष्ठ बना दिया था। इसी कारणवश दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति इनसे ईर्ष्या करते थे। उन्होंने अकबर से तानसेन के दीपक राग की प्रशंसा की तथा उसे सुनने के लिए अकबर को प्रेरित किया। तानसेन ने बादशाह को समझाने का प्रयत्न किया। बताया कि दीपक राग गाने से गायक का प्राणांत भी हो सकता है, यानी कि उसकी मृत्यु हो सकती है। किंतु अकबर नहीं माना। तानसेन ने भरे दरबार में दीपक राग गाना आरंभ किया। तानसेन के सच्चे और सदे हुए स्वरों का तथा राग के कुशलतापूर्वक गाने ने अपना चमत्कार दिखाना आरंभ किया। दरबार में रखे हुए दीपक जल उठे और चतुर्दिश ताप बढ़ने लगा। चारों ओर मानो अग्नि ज्वालाएं उठने लगी। दरबारीगण दरबार से भागने लगे। कहते हैं ऐसी स्थिति में तानसेन की पुत्री सरस्वती ने मेघ राग गाकर वर्षा कराई। उससे तानसेन की जान बची। अकबर को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ। इस घटना के बाद तानसेन का स्वास्थ्य निरंतर गिरता ही रहा और 1585 ईस्वी में वे इस संसार को छोड़ गए। तानसेन की इच्छा अनुसार उनका शव ग्वालियर ले जाया गया और
उनके गुरु मोहम्मद गौस की कब्र के निकट उनकी समाधि बनाई गई। तानसेन की मृत्यु के पश्चात उनके शिष्य दो भागों में बढ़ गए। उनमें से कुछ रवाबिये तथा कुछ वीणाकार हुए। बैजू बावरा तानसेन का समकालीन गायक था। कहा जाता है कि तानसेन के समय में दिल्ली में यह घोषणा की गई थी कि उसके अतिरिक्त राज्य में और कोई नहीं गाएगा। अगर कोई गाएगा तो उसे तानसेन के से प्रतियोगिता करनी होगी। पराजित होने पर उस व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाएगा। बैजू बावरा ने तानसेन को पराजित किया। घोषणा के अनुसार तानसेन को मृत्युदंड मिलना चाहिए था, परंतु बैजू बावरा ने अपनी विशाल सहृदयता का परिचय देते हुए तानसेन को क्षमा कर दिया। संगीत के क्षेत्र में तानसेन का नाम अमर रहेगा। संगीत के आकाश में वे सूर्य के समान सदैव प्रकाशित रहेंगे। महाकवि सूरदास ने तानसेन की प्रशंसा में निम्न दोहा लिखा था: विदना यह जिन जाए के शेषहिम दिए न कान, धरा मेरु सब डोलते तानसेन की तान। तो चलिए प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। तानसेन के पिता का क्या नाम था? तो तानसेन के पिता का नाम मकरंद पांडे था। तानसेन ने संगीत की शिक्षा किससे प्राप्त की थी? तो स्वामी हरिदास से। तानसेन का समकालीन श्रेष्ठ गायक कौन था? तो ये बैजू बावरा था। दीपक राग से उत्पन्न ताप से तानसेन की रक्षा किसने की थी? तो उनकी पुत्री। यहाँ मैं पुत्री लिखना भूल गई हूँ बेटा, पुत्री जरूर लिख लेना, ठीक है। उनकी पुत्री सरस्वती ने। तो चलिए इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है।